जहाज में। बताओ 1904 में ये क्या बने थे? जयपुर दरबार में क्या ये किए थे? जयपुर दरबार में राजा से डंडवा जी, डंडवा चलिए, तेरी कुर्माई हो गई। बैठो। ये कौन पूछा था? तेरी कुर्माई हो गई, कौन पूछा था? नहीं पता है? इतना हल्का है, नहीं तुमको पता है? खड़ा छोटी, खड़ा हो। तेरी कुर्माई हो गई। ये किसने कहा था? हम कही थी, हम कह रहे हैं। किसने कहा था? लहंगा सिंह, लहना सिंह, ठीक है। बैठो, खड़ा छोटी। हाँ जी, खड़ा छोटी। बीए कब पास किए थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी बीए कब पास किए थे? 1904 में। खड़ा हो। कब पास करे थे बीए? वेरी गुड, बैठो तुम। 1903 में कब पास किए थे? 1903 में। चले, खड़ा हो। भाई खड़ा होगा उधर से, खड़ा हो। हाँ, एक भाई तू ही ना है। खड़ा हो, खड़ा हो। बताओ इनका पप्पा के नाम कुछ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पप्पा के नाम? पूछ रहे हैं, पूछ के पीट रहे हैं। बैठो, बैठो, बोलो। बोलो कि शशि चंद्र भूषण यादव। जी नहीं बताना फिर, जल्दी बताओ। छानो छानो छानो, बेटे खड़ा हो, बैठो। नाम बताओ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का थी पापा का नाम? हाँ, आए अगला घंटे में करवाई। फिर सूट कर ले, फिर खराब हो जाए तो मत। कौन? चलिए ठीक, कहाँ जा रही, कहाँ जाने के बोली थी? जाओ। हाँ, आधा छोड़ दिए हैं, बीच में हमें मन करेगा तकलीफ पूछने के लिए। हाँ, कैसे कि हम मन करता है बीच में पूछ देते हैं। ठीक, चलिए तो आज हम लोग एक बार फिर से चलिए, हो गया खत्म, आप लोग का एंटरटेनमेंट हो गया। अब कृपया करके शांत रहिएगा, शांत रह के थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट लाइएगा, है ना? कैसे कि हल्ला नहीं होना चाहिए। कैसे कि उधर से मुस्कुराते हैं तो लगता है कि हाँ समझ रही है सर, और नहीं मुस्कुराते लगता है कि नहीं समझ रही है सर। ठीक, आप एक बात है ना कि ना समझते से तो हमारे अंदर में लगता है कि जा नहीं समझ रही है सर, फिर होता है यहाँ पे चलने लगता है ढेर माने बात। ठीक है ना? चलिए शांत रहिए। हाँ ए भैया, तब तू आए ले सब लेकर भाग गए हमें थी, तुम का करी तो है ना? हाँ तो उसी में से दो। हाँ जाओ, शांति 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 शांति, पर तुम बनाओ तो सही, तुम करो तो सही। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या आज पढ़ेंगे जी? संपूर्ण क्रांति, है ना? क्या पढ़ेंगे? संपूर्ण क्रांति कौन लिखे हैं? जयप्रकाश नारायण, है ना? ठीक है, जयप्रकाश नारायण का आज हम लोग पहले क्या देखेंगे? जीवन परिचय। ठीक है ना? क्या देखेंगे छोटी? जीवन परिचय, समझी? इसको हम अभी ध्यान से देखते चलना।
लास्ट में ही खत्म करके पूछेंगे अजे न बतेब ओकरा मारबू। ठीक, चलिए अब हो गया काम खत्म जो उम्र में तक था। शुरू करते हैं हम। देखो, जय प्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था जी? वेरी गुड। 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था, है ना? ठीक है। बेचारे स्वर्ग लोक को मतलब प्रस्थान कर गए। कहां कर गए? कब कर गए? 8 अक्टूबर 1979 में। ठीक, 1979 में। हाँ, अब नरकों में गए होंगे। इतना अच्छा काम किए हैं, गए हैं स्वर्ग में। ठीक है, समझे ना? सुने इधर, किसका बैग? पहला इधर देखो, शांति, अब शांति। देखो इधर, 11 अक्टूबर को आए, 8 अक्टूबर को चले गए, तो मतलब कब? ढेर दिन के बाद, है ना? कब जी? यहाँ पे अक्टूबर 17 1979 में। समझा ना? 79 इसलिए बोलते हैं ना कि हमको पता नहीं चलता है 79 और 89 में। एक सेकेंड, एक 89 90 कहते हैं, 89 कहते हैं, एक 79। हाँ, तो 1979 में बेचारे मर गए हैं। ठीक है, यानी लगभग कितना साल जिए जी? 77 वर्ष ये जिए, है ना? 77 वर्ष की उम्र में बेचारे मर गए। ठीक, नरकवासी स्वर्गवासी हो गए। ठीक है, ये देखो, नरकवासी नहीं बोल सकते, बहुत अच्छा काम किए हैं हम लोग के लिए, समझा? ये बहुत महान आदमी है। क्या हम नरक में जाएंगे? अब देखो, जन्म स्थान का है जी इसका? आकाश, जन्म स्थान क्या है? बात सही बोला, बात सही बोला। वहां तो पहलना नहीं था, वह गलत बोलता है नहीं। ठीक, हाँ। कहाँ जी? कहाँ ना? सुनो पहले, सुनो, ये कहाँ मतलब थे जी? इनका जन्म कहाँ हुआ था? सीताब दियारा गांव, दियारा में पैदा। सुनो, वहां कहा? उत्तर प्रदेश के बलिया जिला एगो है, अब बिहार के सारण जिला है, दोनों मिलल है। कैसे यहाँ पर है कि बाला ठाकुर अजमा मतलब साथ में मतलब मिलल है ना? तो उसी प्रकार जो वहां पे मिला हुआ था, तो मान लो कि जो घर जाकर बीपीएल विजन उठाया, उसको किसमें लिया जाता है जी? आजमा बोला जाता है। फिर देखो, डॉन बॉस्को जब वहां पे खुला है, तो वो कहां पे उसको बोला जाता है? बाला ठाकुर नहीं बोलता है, वो आजमा लिख ले, जाकर देखना बोर्डवा पर आजमा लिख ले, समझी ना? ठीक, तुम यहाँ जन्म ली है तो कहाँ लिख देगा तुमको? मान लो कि वहां ऐसे रहेगा जगह है, तो दोनों पट्टियां ज्यादा पड़ गया, तो जोन ज्यादा विख्यात रहता है उसका नाम से लोग चल लेता है ना? तो उसी प्रकार से यहाँ पे था, समझे ना? तो ये दोनों तरफ था गांव, इनका गांवा था ना, तो आधा एकड़ों में आधा ओकड़ों में था। ठीक, क्या कुख्यात करने विख्यात बोले थे, मतलब पूरा फैला एकदम विख्यात, एकदम प्रसिद्ध जो रहता है। ठीक है, अब देखो, पुकार का नाम को था बचपन का? बाउल, एकदम बाउल है, समझा? पागल है। इनका जो धूरी चलते थे, वो धूरा उछलेगा ऊपर बराबर में है ताल कहीं के। खाली देखो, एक महापुरुष है, देश के अथी आंदोलनकारी हैं, समझा? ऐसे ही मतलब कुछ इनका मत बोलो, बैल कहीं के। अब देखो इनके बाद, अब इनका बचपन का नाम क्या था जी? बाउल, है ना?
बड़े होने पर क्या नाम पड़ गया था जी? जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए। अपनी यहाँ क्या है जी? जन पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में भी क्या हो गए? प्रसिद्ध, है ना? लोकनायक के रूप में भी ये प्रसिद्ध हो गए। यानी जन पक्षधरता मतलब क्या? कि लोगों में ये पूरा तरह से विख्यात हो गए, है ना? ठीक है। इनका मम्मी का कुछ ही नाम था जी? फूल रानी। आ बाबू के फूल राजा हर्षु दयाल। क्या नाम था जी? हर्षु दयाल, है ना? ठीक। अब यहाँ पर देखो, इनका पत्नी का कुछ ही नाम है? प्रभावती। ठीक है। प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर की पुत्री थी ये, है ना? समझा? इनका ब्रज है, ठीक। मारे लेंगे, समझा? हाँ, पापा का नाम लेता है। हमारे पापा का नाम है ब्रिज बिहारी प्रसाद यादव। ठीक, शांत रहो। इधर देखो, हो गया ना? तो इनका पत्नी कुछ ही नाम था जी? प्रभावती। ये प्रभावती केकर पुत्री थी? ब्रज किशोर प्रसाद के पुत्री थी, है ना? ब्रज किशोर थे, कैसे आदमी थे? गांधीवादी विचारधारा के थे, है ना? गांधी जी के मानने वाले। गांधी जी कौन कौन मानता है? तुम नहीं मानता है? भगत सिंह। भगत सिंह के एक आधो किताब का नाम बता। कौन? हाँ, देखो वहां पे तुमको पढ़ना भी है ना? गांधी जी को देखो, गांधी जी को, भगत सिंह को मानो और उन लोग के आदर्शों पर चलो, है ना? नहीं मान, नहीं तो इस देश में रहना है तो गांधी को मानना है, भगत सिंह को मानना है, भीमराव अम्बेडकर को मानना है। जो गांधी, भीमराव अम्बेडकर जो स्वतंत्रता सेनानियों का नाम नहीं लेता है और जो स्वतंत्रता सेनानियों को आदर नहीं करता है, उसको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है ना? जो एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम नहीं लेता है, उस इस देश में उसको रहने का कोई हक है नहीं। ठीक, समझी? हम यह दे रहे थे, इसको उठा के इधर रख रहे थे। नहीं, कथम से यही दे रहे थे। ठीक, समझ में आया जी? बोलो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? अब यहाँ पर ध्यान दो, इधर का ये शिक्षा कहाँ से दे? इधर का देखो, यहाँ पे आरंभिक शिक्षा घर पर ही, फिर क्या किया जी? पटना कॉलेजिएट, हाई कॉलेजिएट में, हाई पटना, लखवा पर है, पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए। यह बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए। याद रखना, कौन से लेख पर क्या किए थे जी? सर्वोच्च मतलब पुरस्कार प्राप्त किए थे? तो बिहार हिंदी की वर्तमान स्थिति पर। तो ये वाला आप बढ़िया से याद रखिएगा, बेपेन पीछे लाएंगे। ज्यादा हंसी हो गया, ठीक है? अब हंसी नहीं, ठीक। इसके बाद पटना कॉलेज प्रवेश में, यहाँ पर मतलब पटना कॉलेज है ना? उसके बाद कहाँ पर है जी? पटना कॉलेज में। अब वहां पे पटना में वहां पे प्रवेश किए, पटना कॉलेज में, ठीक है? फिर उसके बाद देखो, असहयोग आंदोलन के दौरान में अधूरी मतलब शिक्षा क्या कर दीजिए? अधूरी छोड़ दिए, है ना? देखो अब क्या हुआ ना, अब वही देखो 22 में, है ना? 22 में असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन में क्या था कि वहां पे जितना भी था अंग्रेज वाला सामान, अंग्रेज वाला नौकरी, अंग्रेज वाला कपड़ा, अंग्रेज वाला पढ़ाई लिखाई, स्कूल विद्यालय सब छोड़ देना था उस समय, है ना? ठीक। अब उस समय वही था असहयोग, यानी उसको सहयोग करना ही नहीं है, न उसके सरकार में रहना है, न उसके कपड़ा पहनना है, न उसका स्कूल में जाना है ना? सबको बहिष्कार करना था, समझा? सबको बहिष्कार करना था। इसलिए यहाँ पर क्या किए जी? असहयोग आंदोलन का ये भी जो है अपना शिक्षा को त्याग दिए, कहे कि हम भी नहीं जाएंगे परीक्षा। ठीक,
1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए ये कहाँ चलेगा जी? अमेरिका में, है ना। असहयोग 21 में हुआ था कि 22 में? 22 में हुआ था। हाँ, वही में हुआ था, 21-22 में हुआ था, 21-22 में हुआ था। असहयोग 21-22 में हुआ था। ठीक, अब सुनो यहाँ पे, सुनो, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया आ गया। नहीं जानता कैलिफोर्निया की को बात है? नहीं, देश नहीं है ये। अमेरिका में चले गए पढ़ने, वहां पे कैलिफोर्निया बर्फ, क्या है जी? बर्फील। और क्या पर विस्कॉन्सिन मेडिसिन इत्यादि आदि में क्या किए जी? विश्वविद्यालय के कई विश्वविद्यालय था वहां पे, है ना। यहाँ पे वो अध्ययन करते हैं। सुनो पहले, नहीं वहां पे रहे तो ढेर दिन, लगभग 6-7 साल रहा हलू, है ना। ठीक, तो देखो कैलिफोर्निया पता है क्या कहला बोल रहे थे? हम लाज लगी थी ना बोले। हम बताम तो कची हम बता रहे थे। हम एक दिन चला रहे थे इंस्टा, चला रहे थे इंस्टा, चला रहे थे, है ना, चला रहे थे। अब उसका बाद एगो वहां से एगो हेलो उधरे के लड़की हेलो वही कर लो मैसेज। हाँ, कैलिफोर्निया के कहते, अमेरिका में कैलिफोर्निया के, यहाँ के सुन पहले। हाँ सुन पहले। हाँ भाई, हम तुझे से हम विश्वास न करते हैं ना कि हमारा को कोई से मतलब भाई मैसेज करल। ठीक, हाँ वही हम सोची था गलती से कहीं हो गए, तो हम बोली कौन है ना, तब वो कुछ नहीं बोला। हम बोली हूँ, तब ऊपर नाम बताए। नाम बताओ कुछ ही है, रोज ग्रेटा। हाँ, नाम है रोज ग्रेटा। ठीक, इंस्टा भले, हाँ रोज ग्रेटा, वही है रोज ग्रेटा। फिर अब वो कब हमको विश्वास नहीं हो रहा था, आधा घंटा 1 घंटा बताए तो मैसेज करते 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 इंग्लिश में बताया खाली। हाँ सुनो, अब से कहा हुआ ना कि हम सोचे कि भाई कौन है ये, कौन न है। हम कहें कि हम लास्ट में बोले यू आर फेक, मतलब फेक आईडी तो रही है ना, यू आर बॉय। बोले कि नो 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 आई एम गर्ल। बोले कि आई डोंट मतलब आई डोंट बिलीव यू। बोलते कि ना यू बिलीव मी। हम बोले यू कॉल मी। हम बोले यू कॉल मी, तो वो कहते कि वो बोलते कि नो नो नो, बोलते कि ओ आई नो यू फेक, है ना। तो बोलते कि नो नो आई कॉल यू। कॉल करती है, पहले वॉइस कॉल की, उसके बाद में वीडियो कॉल की, है ना। वीडियो कॉल यहाँ पे लगभग बज रहा था 8:30 के लगभग हो रहा था। वहां पे भी लगभग वही 9 या 10 के बीच में टाइम था। वहां पे सुबह में हुआ था, यहाँ पे रात था। ठीक है, वो वहां से अपने रूम से निकल के बेचारी जा रही थी कहाँ ना, काम, वो अपन काम करने जाती थी। हाँ, ऑफिस में जा रही थी, उसका कपड़ा के बिजनेस था। ठीक है, कपड़ा का बिजनेस था। हाँ, 1 घंटा बिजनेस था। ठीक है, कपड़ा का बिजनेस था। हाँ, 1 घंटा वीडियो कॉल पे, 1 घंटा मैसेज पे, 2 घंटा मतलब होगा से बतियाए। ठीक, अब वहां पे गई ना, तो वहां जाकर अपन जब काउंटर पर चली गई, तब वहां से फोन हम यहाँ पे रख दिए। अब फिर हमें लगा कि ये जो फ्रॉड है, इसलिए उसको हम पहले ब्लॉक किए। अब ब्लॉक करके फिर उसको छोड़ दिए, है ना। हमको लगा कि फ्रॉड है कि ना, कि फिर बहला फुसला के बोला जाए, किडनी उन्नी निकलवा हो जाएगा काम खराब, है ना। ठीक, हाँ अब देखा वो फोटो रखे लोग, देखो वो लास्ट में। हाँ, कैलिफोर्निया जाला मिलता, अमेरिका जाला मिलता, है ना। अब वहां का नागरिक तो ले लेते। ठीक, इसीलिए देखो कैलिफोर्निया आया तो बता दिए, है ना। चलो अब यहाँ पे देखो,
तो उन्होंने वहां पे अमेरिका में अध्ययन किया था, समझे। अब देखो वहीं पर फिर देखो यहाँ पे मार्क्सवादी है ना, मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं पे ग्रहण किए हैं, है ना। माँ इनका मम्मी जो थी ना वो अस्वस्थ हो चुकी थी, समझा जी, क्या हो चुकी थी, अस्वस्थ हो चुकी थी, जिसके कारण बेचारे पीएचडी नहीं कर पाए, है ना, पीएचडी यहाँ पर न कर सके और देश अपने लौट चले। बताओ पीएचडी क्यों छोड़ के चले आए, क्योंकि इनका मम्मी जो थी वो, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं आगे में बढ़ते हैं हम लोग। देखो नहीं कहा है रे, देखो 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए, मतलब है कि 1928 ले लगभग चले आए थे, 28-29 ले चले आए थे, है ना। और 29 में कौन सी पार्टी में शामिल हो गए थे जी, कांग्रेस में। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में कब क्या गए थे, ये जो है पहली बार जो है जेल में कब गए थे जी, 1932 में, है ना। कौन से आंदोलन के अनुसार, जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कौन से पार्टी का निर्माण किए थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, है ना, का गठन किए थे और अहम भूमिका निभाई थी, है ना। 1939 और 43 में भी कहां गए थे ये, 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली। इनको विशेष प्रसिद्धि कौन सा काल में मिला था, 1942 में जो आंदोलन किए थे, कौन सा आंदोलन किए थे, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। वहां से इनको क्या मिला था जी, बहुत प्रसिद्धि मिला। आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया था। तुमसे पूछेगा कि 1952 में कौन से पार्टी का निर्माण किए थे ये, जयप्रकाश नारायण, तो कौन सा पार्टी जी, सोशलिस्ट पार्टी, है ना, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, याद रखना, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का यह निर्माण किए थे। कब किए थे, 52 में। देश आजाद था उस घड़ी के, देश गुलाम था, आजाद था। कब क्या था जी, उस समय हमारा देश आजाद था, है ना। देखो धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को क्या कर लिए जी, अलग, यानी राजनीतिक में वो थे, है ना, पार्टी में थे, और पार्टी से धीरे धीरे क्या कर लिए, अलग अपने आप कर लिए, है ना, समझे। देखो फिर 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। बताओ 1954 में किसके आंदोलन से जुड़े थे जी, विनोबा भावे के सर्वोदय, कौन सा आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन से जुड़े थे, है ना। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल भी गए हैं, समझे ना। बताओ छात्र आंदोलन कब हुआ था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, जयप्रकाश नारायण जी कर रहे थे, है ना। उस समय क्या हुआ था, आपातकाल भी लगा था, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, उसके दौरान ये बेचारे जेल में भी चले गए थे, ठीक है। हाँ भैया हमारे थी नहीं मिल रहा है, अभी अली ना है, मुका से फोन करवा तो नहीं, रख ले फोन, पूछा करता ही फोन है। देखो इसके मार्गदर्शन में ही, इनके मार्गदर्शन में क्या हुआ था जी, जनता पार्टी का निर्माण हुआ था, याद रखना। ये तुम लोग को इतिहास में पढ़ना होगा, यहाँ पे पढ़ना है ना। जनता पार्टी का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। क्या अब सुना था पहले, इनका कृतियां क्या है जी, क्या क्या उपाधियां इनकर हैं, तो याद रखना, ये कुछ ही लिखल है, देखो टेढ़ा लिखा, रिंक इंस्ट्रक्शन, है ना, रिंक इंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स। कुछ कविता भी इन्हें लिखी है, डायरी और निबंध भी ये बहुत लिखे हैं, है ना। ये क्या क्या लिखे हैं जी, ये इनका फेमस है वाला, है ना, रिंक इंस्ट्रक्शन, है ना, रिंक इंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, सॉरी इंडियन पॉलिटिक, है ना, पॉलिटी लिखे हैं, है ना। और ये क्या है जी, यहाँ पे कुछ कविता भी ये लिखे हैं, और डायरी भी जो है ना ये मतलब लिखे, और उसके बाद निबंध भी प्रकाशित किए थे। अब देखो इनको सम्मान ने क्या था जी, 1965 में समाज सेवा के लिए क्या है जी,
मैगसेसे नामक मतलब सम्मान इनको दिया था। और 1998 में क्या मिला है जी? हाँ 58 ना 98 98 है ना छोटी? ठीक। हाँ मरला पे तुम काम करो तो बनला मिल जाएगा। सचिन तेंदुलकर को नहीं मिला हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि खाली मिलता है करी। सचिन तेंदुलकर भारत में नहीं मिल गया, बहुत बहुत लोगों को भारत में मिला जिंदे में। क्या कौन? अब उसका निजी जीवन है, नहीं करेगा प्रचार। चलिए सुनिए, तो ये देखिए इतना इनको में बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना। अब यहाँ पे हम ऐसे ही खींचेंगे, समझे, कहानी के थ्रू। जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी में भारत के एक प्रमुख समाज विचारक क्या थे जी? समाजवादी विचारक और क्रांतिदर्शी नेता, समर्पित समाज कर्मी और देश क्या विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे, समझे ना। उनका अध्ययन विशाल और क्या है, विशाल को नहीं कह रहे हैं, है ना, वैविध्यपूर्ण था। राजनीति, संगठन, कर्म और लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन था। भारतीय समाज में उनकी अस्थायी, विश्वसनीय और प्रतिष्ठा थी, है ना। इस भारत में जो है उनको प्रतिष्ठित आदमी माने जाते थे वो, और वो प्रसिद्ध आदमी थे बहुत, है ना। देखो फिर क्या है कि निष्ठा और अध्यवसाय, है ना, अध्यवसाय से परिपूर्ण अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा मतलब कमाई। वे मतलब क्या है यहाँ पे, वो बहुत जो है अपना रचना किए, है ना, और बहुत सम्मान भी कमाए थे, बहुत सम्मान भी इनको लोग दिया करते थे। वे अपने समय के विश्व के कुछ चुने मतलब क्या जी लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे, है ना। ये विश्व में कोई एक मतलब देश में ना, अब तो बहुत लोग जो है कि अपन देशों में नहीं है ना, ठीक। और क्या था जी, विश्व में एक अच्छा मतलब बहुत ही अच्छे लोकतांत्रिक नेता थे। विदेश से अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपने को झोंक दिया। स्वाधीनता संग्राम मतलब क्या कि देश को आजाद करवाने में वो अपने आप को झोंक दिए थे। स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांति धर्मी थी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्होंने सत्ता केंद्रीय, देखो कभी भी सत्ता के कभी भी साथ नहीं रहे हैं, है ना, हमेशा सत्ता के विपरीत ये रहे हैं। जब देश गुलाम था तो अंग्रेज के खिलाफ थे, है ना, और ये सत्ता का विरोध करते थे। और जैसे ही फिर ये जब देश में अपना जो कानून बना और कुछ राजनेताओं जो हैं वो खराब करने लगे, अब उनके विरोध हो गए थे, है ना। कहा जाता है कि विपक्ष और मीडिया इस सब क्या होना चाहिए जी, सत्ता के विरुद्ध में काम करना चाहिए। सत्ता के विरुद्ध में जब काम होता है तो सत्ता क्या रहता है, सटीक रूप से चलते रहता है और देश के प्रजा के लिए काम करता है। अगर नहीं सब करता है काम, है ना, तब क्या होता है, सत्ता क्या होती है, मगरूर हो जाती है, समझे ना, ठीक। अब यहाँ पर देखो, लोक केंद्रीय रचनात्मक राजनीति और समाज सेवा का मार्ग चुना। उन्होंने समता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के पक्ष में पत्रकारिता की, है ना, तथा लोक सेवा के अनेक कार्यक्रम और अभियान चलाए, है ना। ये पत्रकारिता भी किए हैं, ये नहीं खाली मतलब ऐसे ही, ठीक। और सब क्या, सब सत्ता के विरुद्ध, ठीक है। पड़ोसी देश नेपाल में लोकशाही के लिए हुए संघर्ष में भी उनका योगदान था, है ना। वहां पे जो राजा थे ना नेपाल में, उनके विरुद्ध भी ये मतलब कुछ आंदोलने किए हैं, है ना। गांधीवाद के ससंगर्भ में आकर उन्होंने अपनी लोकनिष्ठा अधिक मतलब सुदृढ़ की, है ना, तथा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका ये निभाए थे, है ना। देखो गांधी जी से बहुत ही प्रभावित थे, समझे ना, गांधी जी से प्रभावित थे और उनके विचारधारा पे चल के और वहां पे क्या हुए थे, बहुत ही प्रभावित हुए थे। और उनसे भी ज्यादा यहाँ पे क्या हुए थे जी, विनोबा भावे जो भूदान किए थे, भूमिदान किए थे, वो आंदोलन के लिए मतलब ये बहुत अच्छा मतलब अपना सराहे थे और लोगों को बताए थे। 60 के दशक में अपनी ईमानदारी,
त्याग और निस्वार्थ लोक सेवा के कारण जनता के बीच अर्जित करने वाली विश्वसनीयता के चलते उन्होंने डाकुओं के हृदय परिवर्तन और पुनर्वास को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, है ना। यानी इतना मतलब अच्छे थे, इतना मतलब त्याग था इनमें, इतना एकदम निस्वार्थ आदमी थे कि इनके प्रति डाकू भी जो था ना वो एकदम क्या था जी, पारदर्शिता में था, है ना। यानी बोल सकते हैं कि उनके सभी जितने डाकू थे, नहीं आएगी वो तो हाँ ठीक, वहां बैठ पढ़ा में आवा हुआ। फिर अब देखो यहाँ पे सुनो, तो ये डाकू लोग जो भी थे ना वहां पे, तो उनके हृदय में परिवर्तन का मतलब क्या, कि उनका वो सब जो थे गोलीबारी करते थे, है ना, किसी को लूट लेते थे, तो उन लोग के बीच भी जाके अपना भाषण दिए, तो उन लोग के भी हृदय परिवर्तन करने में ये सक्षम रहे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब वहां पर देखो आगे, जब देश में आपातकाल लागू हुआ और क्या है जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्वक दमन किए जाने लगा, तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट उठा, है ना। जब इमरजेंसी के टाइम में क्या हुआ था जी, पूरी तरह से यहाँ पे बिहार से, याद रखना कोई भी बड़ा क्रांति होता है तो बिहार से ही होता है ना। कहता है कि हम बिहार है, यहाँ से बहुत बड़ा क्रांति हुआ है। पहले सबसे पहली बार जब महात्मा गांधी आए तो चंपारण सत्याग्रह किए थे यहीं से, है ना, और यहीं से उनको फिर ख्याति मिली, तो जाके फिर सगरो मतलब आंदोलन किए, है ना। और ये भी यहाँ से देखो, जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ था वो भी बिहार से ही हुआ था, और उनके उसमें भी हमारे देश के और बहुत सारे नेता वहां पे भाग लिए थे, और छात्र लोग भी बहुत से भाग लिए थे। छात्रों और युवाओं के ही अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी, देखो ये जो थे ना, छात्र आंदोलन को ये नेतृत्व करना नहीं चाहते थे, लेकिन सभी छात्र लोग जाकर कहते हैं कि जेपी जी यानी जयप्रकाश नारायण जी, चलिए आप जो है इस मतलब छात्र आंदोलन का नेतृत्व कीजिए, प्रमुख बनिए, है ना। वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारा शरीर जो है भी थक्कल है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा अनुरोध इनको लोग करते हैं, और उसके बाद जो है ये अपना फिर से कहते हैं कि चलो ठीक है, ये आंदोलन करना, उसका मतलब आंदोलन को नेतृत्व करना शुरू कर देते हैं, है ना। उस समय बीमार भी बेचारे हुआ तो बुढ़ापा, आदमी बूढ़ा हो गए, बीमार भी रहता था जयप्रकाश नारायण को, है ना। आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार कर लिया, तब आंदोलन ने देखते राष्ट्रव्यापी मतलब संगठन धारण कर लिया। ये नहीं कि छोटा मोटा रह गया, अब पूरा दम हिंदुस्तान में ये फैल गया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण लोकनायक कहकर पुकारे गए, है ना, लोकनायक के रूप में ये जाने गए वहां से, और युवा शक्ति के प्रतीक या युवाओं के हृदय सम्राट बन गए। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, वही वहां पर क्या दिए थे जी, संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे, था नहीं दिए थे। ठीक है, बोलते बोलते इन्हें सुनने होता है, जी बयानी इन्हें सुनने भाग जाता है। ठीक है, उन्होंने क्या दिए थे जी, संपूर्ण क्रांति के नारा मतलब दिए, है ना। और अरे दिए हम बता रहे हैं, आप पढ़ के नहीं बता रहे हैं, दिए मतलब दिया बोले, ठीक, चलो सीखें। सुविचारित राजनीति, सामाजिक और कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक अपील की, है ना। यानी यहाँ पर क्या हुआ जी, करने गए थे, हाँ, अमल, और उन पर क्या हुआ, व्यापक अपील की, जब उनका जबरदस्त वहां पे असर रहा, यानी छात्र आंदोलन यानी इमरजेंसी के समय में इनका जो असर रहा पूरे देश पे, यानी जन आंदोलन में भरपूर रहा, है ना। जब बोले तो लोग सुने भी इनको, देश में सत्ता परिवर्तन हो गया, ये नहीं कि ऐसे रह गए। जब आंदोलन हुआ तो देश में इंदिरा गांधी के वहां पे सत्ता गिर गया था, है ना, वहां पे गिर गया। और किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य अभी दूर न था, सत्ता परिवर्तन उनका प्रारंभिक चरण भर था। और ये नहीं था कि मतलब खाली संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या, कि सिर्फ वहां पे सत्ता परिवर्तन नहीं था, पूरे सिस्टम में सुधार करना था, नीचे से ऊपर ले सिस्टम में सुधार करना था, है ना। क्योंकि अभी भी देखो, अभी भी तुम जाओगे ब्लॉक में, जाती है आवासीय बनाए भी ना, वहां भी तुमको पैसा लगता है, 20 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया घूस दोगे तो तब बन के आता है ना। तो ये पूरे सिस्टम को बदलने के लिए संपूर्ण क्रांति किए थे। जयप्रकाश नारायण बुरी तरह अस्वस्थ हो चुके थे,
शीघ्र ही पटना में उनका क्या हुआ जी, अवसान हो गया, सत्ता बदल गई, है ना, मतलब बेचारे चले गए, है ना। फिर देखो, हाँ वो मर गए थे, असवान मतलब मर गए, है ना। सत्ता बदल गई थी, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य सत्ताधारी नेताओं और दलों के आपसी कलह और खींचतान में दूर हुआ, मतलब चला जा रहा था, है ना। यानी यहाँ बोलते हैं कि मतलब जैसे संपूर्ण क्रांति को जब तक ही रहे तब तक अच्छा से मतलब चलते रहा, लेकिन जैसे ही इनका निधन होता है उसके बाद क्या हो गया जी, कि वो कहता है कि हम सत्ता में हम सत्ता में हम, ऐसे करके सत्ता के लिए सब लोग यहाँ पर उसको मतलब खींचतान करके उसको अलग अलग एकदम छित्र बितिर कर दिया था। कुछ लोक कर्मी संगठनों और शक्तियों द्वारा अथक रूप से आज भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज भी ये कार्यक्रम यानी संपूर्ण क्रांति चलाया जा रहा है ना। जरूरत है इस दिशा में बड़े बड़े पैमाने पर जन संरक्षण के साथ अभियान चलाने की, है ना। अभी देखो हम लोग जो है ना, हमारे देश में बहुत सारे अभी दुर्व्यवहार भी हो रहा है ना, बहुत सारे घटना घट रहा है ना। पुलिस अच्छा से काम नहीं करता है, कोई क्या उसको बोलते हैं, कर्मचारी जो होता है अच्छा से काम नहीं करता है। बहुत लोगों का खेत जो है ऐसे ही मतलब पेल्डिंग में, मतलब उसका कोई खाता में न चढ़ेले है तो कोई के खाता सेखरा में न चढ़ेले है, बहुत सारा दम खराब कर ले है ना। तो अभी भी अधिकारी लोग बहुत सारा यहाँ पे त्रुटि में मतलब किए हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा अभी भी संपूर्ण क्रांति यानी बदलाव के लिए आंदोलन किया जाता है। जैसे में भाकपा माले के तुम देख लो, वो हमेशा मतलब यहाँ वहां मतलब करते रहते हैं। उनका हंसुआ का कुछ चिन्ह होगा, है ना, और लाल झंडा होगा, ठीक। वो अभी भी मतलब वो करते रहते हैं, है ना। देखो यहाँ 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत है। कब दे रहे थे जी भाषण ये? 5 जून 1974। कहां दे रहे थे? पटना गांधी मैदान में। गांधी मैदान कौन कौन गया है? से सब लोग लगभग गया है, क्यों नहीं गया है? ठीक, तो याद रखना गांधी मैदान जो है ना वहीं पे भाषण दे रहे थे, है ना। देखो संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका, है ना, के रूप में जन मुक्ति, है ना, वहां पे संपूर्ण एक जितना भाषण दिए वो एगो अलग पुस्तिका है जिसका नाम क्या है जी? जन मुक्ति। पटना में प्रकाशित है। इस संकलित अंश के उनकी एक छोटी सी झलक यहाँ पर दिखाई गई है ना। यह भाषण जो है उनका भाषण छोटा सा रूप में लेके यहाँ पर तुम लोग को बताया गया है ना। किंतु लाखों लाख की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विविध क्षेत्रों में आए लोग, विशेषकर युवा वर्ग के उस ऐतिहासिक जन सम्मर्द, है ना, के बीच लोकनायक के अस्वस्थ दशा में भी शांति पूर्वक अपनी बातें कही, है ना। ये नहीं कि पूरा दम हुंकार करके उपद्रव कर रहे हैं, नहीं, आराम से यहाँ पे गए और इतना दम शैलीबद्ध तरीके से भाषण करते हैं ये कि क्या होता है जी, सब लोग सुनते हैं और सब लोग सुनते हैं तो उनके अंदर में एकदम जोश भर जाता है ना। और क्रांति करने के लिए वो क्या रहते हैं? उतारू रहते हैं। हाँ वही मंत्र मुग्ध होता है, यहाँ पे नहीं देख के बोल रहे थे, है ना। मतलब वही होता है कि मंत्र मुग्ध हो जाता है, एकदम उतारो, एकदम जोशीला हो, एकदम क्या करेंगे, एकदम सब सिस्टम को सुधार के रख देंगे। भाषण के बाद लोग के हृदय में क्रांतिकारी की विचार धधक रही थी, है ना। जैसे ज्वाला धधकता है वैसे क्या होगा, क्रांतिकारी के लिए यानी इनके हृदय में विचार जो है वो धधक रहा था। आंदोलन के विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ कभी इकट्ठा हुई है और नहीं कभी इकट्ठा होगी, है ना। न वैसी कोई प्रेरणा भाषण और पूर्ण असर जनसंवाद कायम हो सका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हाँ क्या वो सब एक में से बोलेंगे है ना। देखो यहाँ पे कौन राष्ट्र कवि दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं, क्या लिखे हैं जी? है जयप्रकाश वह नाम जिसे
इतिहास से समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों पर उन पर अंकित कर दे लेता है ना, उन पर अंकित कर लेता है। यानी जब जयप्रकाश नारायण के बारे में बताए हैं कि जयप्रकाश नारायण एक ऐसा व्यक्ति है कि जिस पथ पर एक बार चल दिए तो उसको अपने मुट्ठी में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ तुम्हारा, आज ये इनका जीवन परिचय खत्म हुआ है ना। तो अभी हम इनके में से अभी टाइम बचा हुआ देख लो आराम से 10 मिनट, तो अभी पूछेंगे। हाँ, कल टेस्ट होगा हिंदी का चैप्टर नंबर 2 का। आज संडे में हम सोच रहे हैं कि खाली कर दी थी हिंदी पूरा के, हाँ 1 2, हाँ 100 गो ऑब्जेक्टिव है, अब 50 नंबर के लिखेला, तो क्वेश्चन खुद से बनाओ। शांति शांति, ठीक है, आज होगा ना इतना। चलिए सुनिए, पहले क्वेश्चन खुद से बनाएंगे, क्या बना के लाई स्वाति है ना, खुद से बनाइएगा तो आपको क्या होगा।